सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आज आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी देनी है, क्योंकि कल 23 तारीख को कोर्ट नंबर 10 में अपना मैटर लग गया है और कल 62 नंबर पर अपना मैटर लगा हुआ है। लंच तक या 12 बजे तक मान के चलिए कि CJI के साथ ही पूरी बेंच बैठी रहेगी और उसके बाद दीपांकर सर और मनोज मिश्रा दोनों की बेंच अलग होगी और कोर्ट नंबर 10 में अपने मामले की सुनवाई होगी और 50 के बाद सुनवाई होना प्रारंभ होगी। तो मुझे लगता है कि अगर 2 बजे सुनवाई होती है तो 2:30 बजे अपना मामला आ जाएगा। यदि और पहले सुनवाई होना प्रारंभ होती है तो लंच के पहले ही अपना मामला आने की पूरी उम्मीद है। साथियों, 23 तारीख को एडजेंट की ही ज़्यादा संभावना दिख रही है मुझे, क्योंकि एप्रोप्रिएट बेंच नहीं है और प्रॉपर सुनवाई के लिए एप्रोप्रिएट बेंच का होना बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे गतिविधि हो सकते हैं जिनके कारण फाइल एक्सचेंज और प्लीडिंग्स कंप्लीट मानिए सर्वोच्च न्यायालय करवा दे और बाकी विशेष जो बहस होगी, जो तार्किक चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो निर्णय आएगा वह मुझे लग रहा है कि CJI के ही बेंच में वापस जाने पर मामला आएगा। इसलिए एक और डेट जहां पर लगने की पूरी संभावना दिख रही है और हर एक प्रकार से जो प्लीडिंग्स हैं उसे कंप्लीट रखने की हमारी जो कोशिश है वह पूर्णतः पूरी हो चुकी है। और आज मानिए सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचकर जो भी हमारी 2 फाइल्स थी, दोनों फाइल को हमने पूर्णतः ब्रीफिंग और उसकी प्लीडिंग्स तैयार कर ली हैं और हम अपने सीनियर्स के साथ उपस्थित हो रहे हैं। अभी तक हमने अरविंदो चंद्रमौली प्रसाद जी को, जो CJI के लड़के रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके पिताजी ऑलरेडी जो है बड़े पद पर रह चुके हैं और मौली प्रसाद जी अप्रॉक्सीमेटली डबल AG रह चुके हैं, 2 अलग अलग प्रदेश के रह चुके हैं। प्रदेश में उनका अच्छा नाम है, देश में हर एक कोर्ट पर उनके रेफरेंस को, उनके स्टेबिलिटी को सुना जाता है और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब वो भी करते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात है, अहम मुद्दा यह है कि CJI की बेंच में उनको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो प्राप्त होती है, इसलिए उन्हें करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ अर्थ की कमी, चूँकि एक अभ्यर्थी सिंगल बेंच, डबल बेंच, अब सुप्रीम कोर्ट बार बार टूटने के बाद उसके पास अर्थ इतना इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि तत्काल ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर दें। इसलिए अर्थ की व्यवस्था के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यदि सब कुछ सही रहा तो आज शाम तक उन्हें फाइनल कर लिया जाएगा और कल की हियरिंग में वो रहेंगे। और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि यदि कल हियरिंग नहीं होती है तो फिर उनको आगे उसी माध्यम से करते हुए, जिससे हमारे ऊपर अधिकतम अधिभार न बढ़े और चीज़ें सही ढंग से डिस्क्राइब होते हुए आगे चलें। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हमारी दूसरी SLP है अजीत वाजपेयी जी के नाम से पड़ी हुई है। अजीत वाजपेयी जी को पूरे प्रदेश जानता है, धरने में उपस्थित हर एक व्यक्ति अजीत वाजपेयी जी को जानता है। अजीत कुमार के नाम से वह SLP पड़ी हुई है। कुछ SLPयाँ जो है 52 नंबर से ही स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पे अपनी भी SLP आपको देखने को मिलेगी। और एक और हम तैयार कर रहे हैं जिसे 23 के बाद यदि एडजेंट होता है तो डाली जाएगी। 23 के बाद अगर एडजेंट होता है मामला तो वह SLP डाली जाएगी। हम स्पेशल लीव पिटीशन डाल रहे हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर एक एक लड़कों की उसमें नाम शो करेगा। कहीं से भी किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, कि किसी को कोई PDF नहीं मांगना पड़ेगा। हर एक बच्चे का नाम स्पेशल अपील के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शो करेगा। हम उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ आपके ही पैसे से कंधे से कंधा मिलाकर पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं। कहीं से भी आपको कोई भी कोताही नज़र नहीं आएगी। हम हर एक प्रकार के
जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों को करते हुए डबल आरक्षण मामले में जो जीतने की रूपरेखा है, जो पीढ़ियों को संवारने की रूपरेखा है, उसे तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जुड़े हों, तत्काल अगर आपको जुड़ने की अभिलाषा हो, यदि आप यह सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ अच्छा करके लेकर आऊँगा और पेटिशनर्स के रूप में आपको लाभ दिला के लेकर आऊँगा, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7905856266 पर अपने डिटेल्स भेज सकते हैं और पेमेंट नंबर मैं आपको दूंगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको 23 तक को सुनवाई पूर्णता हो के नहीं फाइनल होती, जो कि मुझे दिख रही है कि नहीं होगी, तो जो नई एसएलपी पढ़ने वाली है उसमें जुड़ना है तो आप मुझे अपनी डिटेल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के साथ साथ आप हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से मुझसे हर एक बिंदु पर क्वेश्चन आंसर भी व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। मैं बहुत ही प्लीडिंग्स में बिल्कुल अक्षरशः अपने आप को ढाल चुका हूं कि मुझे कोर्ट में क्या करवाना है और कैसे करवाना है। और दो एक पॉइंट जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलूँगा, कोर्ट में होगा, हमारी तरफ से जो रिटर्न सबमिशन गया है उसमें दिखाई पड़ेगा, वह आपके लिए हितकर होगा और वहाँ पर आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथियों, आप लोग एक बात यह भी समझ लीजिए कि यदि आप चीज़ों को सही ढंग से जहाँ डिस्क्रिप्शन हो रहा है वहाँ जाते हैं तो आप एक सही तरीके से प्लीडिंग्स पर पहुँच जाएंगे और जो भी लाभ प्राप्त होगा एक अच्छी प्लीडिंग को ही प्राप्त होगा। इसलिए इधर उधर भागने से अच्छा है एक मुस्त होइए और मुट्ठी बंद करके आपस में एक दूसरे के साथ चलिए। हम आपको अच्छा करने की नीयत से यहाँ उतरे हैं और अच्छा करके देंगे। आप एक बात समझ लीजिए कि 23 तारीख को जो कुछ भी घटनाक्रम रहेगा आंखों देखा ऑनलाइन आप लोगों को बताया जाएगा और कोर्ट के अंदर उपस्थित होकर हर एक गतिविधि को देखा जाएगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम हर एक डेट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुँचें और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करवा कर एक अच्छा निर्णय लेकर आएँ। क्योंकि जो सिंगल बेंच और डबल बेंच में जिनके पास बड़ी टीम थी, उन्होंने जो गलतियाँ क्या की हैं, स्वार्थवश उन्होंने जो घृत कार्य किए हैं, जो घृणित कार्य किए हैं, उन कार्यों को अब नहीं होने देना है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और यह आदेश जो डबल आरक्षण का आया है यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक है, उसके लिए भी हम बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं, जिसमें हमारी दोनों एसएलपी कल टैग हैं और एक एसएलपी जो हम जल्दी ही डालने वाले हैं वह भी 23 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पड़ जाएगी और अगली सुनवाई के पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वह उपस्थित रहेगी। अतः आप लोग तब तक धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।